अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो गिवन क्वेश्चंस है इसके जो डिनोमिनेटर है इसको आपने रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर क्या होता है? निचले वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे आप? ठीक है, कि इसके डिनोमिनेटर में जो इरेशनल पार्ट है आपने उसको रैशनल करना है, यानी कि जो रेडिकल वाला पार्ट है ना इसको आपने रेडिकल फ्री कर देना है। इसको हम रेडिकल भी बोलते हैं और स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। जब इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं ये है कॉन्जुगेट सर्ट्स। ठीक है, सर्ट्स की फर्दर एग्जाम भी होती हैं जिसे हम एक को यकरकमी यानी मोनोमियल कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट 3 लिख दूं तो ये मोनोमियल है, और अगर मैं इसके साथ प्लस लिख के 1 लिख दूं तो ये बायोनोमियल सर्ट्स कहलाएंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट सर्ट्स क्या होती हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, जब हम इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये हमें हमारी कॉन्जुगेट सर्ट्स कहलाएंगी। ठीक हो गया। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसका साइन हमने चेंज कर दिया है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी, और इसका साइन चेंज कर दिया है। इसी को कॉन्जुगेट सर्ट्स कहा जाता है। ठीक हो गया। अब क्या करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ और नीचे वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो 13, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। 13 को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 13 ओवर, अब नीचे देखें 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें 13 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 52 आ जाएगा। ठीक है, 13 जो है वो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखें 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। तो ये देखें स्क्वायर रूट 2, ये जो 2 है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? देखें कि मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट इस तरह से है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू क्या होती है? 1/2। अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 1/2। ये 1/2 किसकी वैल्यू है? स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो अब 2 ऑलरेडी यहां मौजूद है तो मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 2 2 से कैंसिल होगा तो मेरे पास सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ 3। ठीक हो गया। फर्दर करें तो हमारे पास 13 से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 52 माइनस जो 13 है स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास नीचे देखें तो 4 4 का 16 था। ठीक है, और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। तो 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3, नीचे 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, 50 ये डिनोमिनेटर इन दोनों का है। ठीक है, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। 52 ओवर 13 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 ओवर 13। ठीक हो गया। 13 हमारे पास क्या आएगा? 52 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस 13 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी हम उसी तरह डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे कोई साइन मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ओवर स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू द 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, यानी 3 5 द 15 आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 जो है उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। ठीक हो गया, चलिए आगे करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 6 आ गया, आगे प्लस है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 15 आ गया, स्क्वायर रूट 3 का जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो हमारे पास सिर्फ 3 आ गया। ठीक हो गया, और यही इसका आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 भी पार्ट नंबर 2 की तरह ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, जब स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, यानी 5 टू द 10 आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 ही हमारे पास आ जाएगा, और नीचे जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो सिर्फ 5 बचेगा। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 10। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और स्क्वायर रूट 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या था, हमारे पास था 5, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।